हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत ही बहुत स्वागत है हाईवे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री से ज्यामिति से लाइन एवं एंगल को हम लोग ने डिस्कस किया था। उसके बावजूद हमने एक प्रैक्टिस सेट कर लिया था और ये पार्ट 3 प्रैक्टिस सेट से ही है। और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे प्रैक्टिस सेट से, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस हैं। उन्हीं को बेस्ड मानकर आगे क्वेश्चन फॉर्मेट किए जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्शन को। और इससे पहले मैं आपसे बता दूं, जिन लोगों ने हमारे उस पार्ट 1 को नहीं देखा है, तो सबसे पहले तो पार्ट 1 को देखिए, फिर सेकंड को देखिए, उसके बाद ही थर्ड को देखिए, तब बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी समझ में आप लोगों को आएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। और ये हमारा प्रैक्टिस सेशन दूसरा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है। ये जो ए बी है वो सी डी के समांतर पर है। कोण एम ओ एन आपको ज्ञात करना है। एम ओ एन, ये वाला आपको कोण जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप इसको कैसे ज्ञात कर पाएंगे। देखिएगा, यहाँ पर हमें एक जो है इस तरीके से खींच लेते हैं एक डॉटेड लाइन, और ये भी इसके क्या होगी, ए बी और सी डी के समांतर होगी। अब देखिए, हमें हमें देखिए, ये वाला 35 का कोण पता है, कितने का, 35 का। तो इधर का कोण कितने का हो जाएगा भाई, पूरी लाइन का होता है 180 का, ये पूरा जो है 180 का होता है। ये आपको 35 का दिया गया, ये वाला कोण 35 डिग्री का है। तो ये वाला कोण इधर वाला कितना बचेगा भाई, 180 से 35 घटा देंगे आप, बिल्कुल। नहीं तो आप ये देखिएगा, 180 से 35 घटाएं तो 10, देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, 145 बचेगा। अब इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। तो 180 में से 45 घटाएंगे तो ये फिर 35 आ जाएगा। तो आप ये सीधे कहते ऐसे करके देखो, ये आपको सिखाया गया था। अगर ये वाला एंगल 35 का है तो ये वाला एंगल भी 35 का ही होगा। एकांतर कोण में आपको बताया गया था, जब ये वाला लाइन एंड एंगल का जो पढ़ाया गया था लास्ट में हमने बिल्कुल डिस्कस किया था। आप लोग हमारे उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, पहला वाला लेक्चर ज्योमेट्री का, उसमें हमने ये बताया हुआ है आपको। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सर ये 35 का है तो ये भी 35 का ही होगा। और ये 125 का यहाँ है, ये 125 डिग्री का यहाँ है। तो इन दोनों का अंदर वाले का योग कितना, 180 होता है। तो ये 125 का है और बचा कितना, 55 का। तो जोड़ देते हैं इन दोनों योग, दोनों कोणों को। तो 55 35 कितना, 5 5 हो जाएगा 10, 5 3 8 और एक कितना 9, कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से आप इस वाले कोण को बता सकते हैं। अगर वो पूछे कि ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण, ये तो भाई अगर आपको पता हो कि पूरा जो होता है वो 360 का होता है, कितने का, 360 का। ये आपका 90 का आ गया, ये जो बचा हुआ है वो कितने का बचा हुआ, 270 डिग्री का। लेकिन ये हमसे पूछा ही नहीं गया, हमसे पूछा गया है एम ओ एन। तो कोण एम ओ एन कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके। इस तरीके से और भी क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए आकृति में, जो दी गई ये आकृति है आपको, ए बी सी 100 है। तो ए बी सी कहाँ गया, ए और ये बी और ये सी, ये कितना है, 100 डिग्री है। कितना, 100 डिग्री। और ई डी सी, भाई देखो ई और ये डी और ये सी कितना है, 120 डिग्री। तथा ए बी समांतर डी ई। अब देखिए, जो ये ए बी है और ये डी, ये दोनों आपस में समांतर हैं। ठीक है, अगर हम इनको ऐसे ऐसे बढ़ाएं तो ये समांतर में जाएंगे। ए बी समांतर डी, तो कोण बी सी डी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये बी रहा, ये सी और डी, ये एक्स का मान हमें बताना होगा किसके बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी हमें आंसर निकालना है। देखिए देखिए भैया, अब हमें क्या करना है, चले ये पता कोण हमें करना है। तो इसके लिए आपको ये वाला कोण पता हो या ये पता हो, और तो हम बता पाएंगे कि तीनों त्रिभुज का योग जो होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे साथ। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, हम लोग सारे त्रिभुज पढ़ेंगे। कैसा क्या त्रिभुज में, हमारा एंगल से संबंधित त्रिभुज हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री में। ठीक है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। तो देखिए भैया, यहाँ पर देखिए, ये एक लाइन हमने सीधी खींच दी हुई है, डॉट डॉट डॉट। तो ये वाला अगर 100 है तो ये वाला कितना हो जाएगा भैया, 80 हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि पूरी एक लाइन होती है 180 की, इसमें से ये इधर की निकल गई, ये इधर की निकल गई 100, तो ये कितनी बची? 80 बच गई। ठीक है, तो इसी प्रकार 80। अब देखिए ये वाला कोण है 120 का, तो ये वाला 120 का है, तो ये वाला कोण कितने का? तो ये वाला का 60 हो जाएगा। अंदर दोनों का हम ऐड कर दें तो कितना योग होता है समांतर रेखाओं में? 180 का। तो ये 60 ही 60। अब देखिए ये आपस में अपोजिट एंगल है, तो ये 60 ये भी 60 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे कीजिए, ये 60 हो गया, अब ये पूरी लाइन 120 की होती, 180 की होती, ये 60, तो ये 120 हो गया। तो देखिए भैया 80 और 60 कितना? 80 प्लस 60 करेंगे तो आपको आ जाएगा 140 डिग्री। कितना? 140 डिग्री इन दोनों का योग। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 घटा देंगे, 180 से 140 घटा देंगे तो बचेगा आपका 40 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा कोण बी सी डी बराबर कितना? 40 डिग्री। ओके गाइस, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया दिए गए आकृति में, ये जो आकृति दी गई है इसमें ए बी समांतर सी डी है। अब ये देखिए ए बी यहाँ पर है और ये सी, और ये पूरी सी डी यहाँ तक है, ये जो है समांतर में है। ठीक है, ये वाली अगर यहाँ तक खींची जाए तो ये समांतर में हो गई। और कह रहे हैं ई एफ सी कोण जो है, ई एफ सी जो है 30 डिग्री का है तथा ई सी एफ ये वाला जो कोण है 100 डिग्री का है। तो बी ए एफ का मान बताइए, बी ए और एफ यानी कि ये वाले कोण का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए भाई ये वाली समांतर है रेखा है, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। हमारा टारगेट ये हो कि ये वाला कोण आ जाए और ये वाले कोण के लिए हम 180 से घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से कि ये वाला 30 है, ये वाला 100 है, तो दोनों का योग 130 और ये त्रिभुज बन रहा है। ये इसका तो ये एक इतना त्रिभुज बन रहा है हमारा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो इन दोनों का 130, तो ये वाला कितना भैया? 50। अब देखिए ये 50 हो गया, ये आपका जो है क्या है? समांतर रेखाएं हैं, तो ये वर्टिकल हो जाएगा। ये 50 का है तो ये फिर कितने का? ये भी 50 का हो जाएगा। इक्वल बराबर होते हैं। अब ये 50 का हो गया तो ये कितने का हो गया? 130 का। दोनों का योग कितना होगा? समझ पाए कि नहीं? ये कितने का हो जाएगा? 130 डिग्री का। ये वाला हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, देखिए ये 50, ये 50 नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये 50 का, ये 130 का, और ये 130 का, फिर ये 150 का, ऐसे भी कर सकते थे आप लोग। बहुत ही आसानी से, जैसा आपको इजी लगे उस तरीके से आप लोग कर लीजिए। इसका आंसर कितना? 130 आ जाएगा। ओके, चलिए देखिए भैया दी गई आकृति में ए बी समांतर सी डी है। इन्होंने कहा है जो ये ए बी है और एक ये सी डी है, ये समांतर है। ओके, बी ए एफ, बी ए ई ये वाला एंगल जो है इन्होंने दिया है 105, और ए ई सी, ए ई और ये सी यानी कि ये वाला एंगल दिया है इन्होंने 25 डिग्री का। कितने का? 25। तो डी सी ई का मान बताइए। देखिए डी सी ई का, इस वाले एंगल का मान पूछ रहे हैं हमसे, ये डी सी ई का। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये हो कि हमारे पास ये वाला एंगल आ जाए तो हम इसमें से घटा दें, या तो ये वाला एंगल आ जाए, ये वाला एंगल जो है, और इन दोनों एंगलों को जोड़ देंगे वो इसके बराबर होता है। ये हम लोग त्रिभुज आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। त्रिभुज की प्रमेय है बहिष्कार कोण। बहिष्कार कोण जो है बाहर होता है, तो इन दोनों का योग। नहीं तो हम, आप ये समझिए सीधे, ये पूरी लाइन 180 की हमारे पास ये वाला कोण आ जाए तो इसके लिए देखिए भैया ये दोनों है जो है समांतर रेखाएं हैं, तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 होगा। देखिए ये 105 का है तो ये कितने का हो जाएगा? 75 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 75, 105, 180 होते हैं इन दोनों जो समांतर रेखाएं होती हैं। ये वाला कोण दोनों जोड़ दिए जाए तो 180 होता है। अंतः कोण जो है क्या होते हैं? 180 होते हैं दोनों। तो ये 105, 175, देखिए ये वाली प्रमेय बहुत लग रही है जो 180 वाली। ठीक है, तो ये 75 का हो गया भैया, ये 75 का हो गया, तब ये कितने का? 105 का हो गया। आप लोग ऐसे भी कह सकते थे कि ये जो सर जो है ये वाले कोण जो है, ये जो है एकांतर कोण, ये जैसे ये जितना होगा उतना ही ये वाला कोण हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये 105, ये 25, तो जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा? 130। ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 130 डिग्री का। कितने का? 130 डिग्री का। नहीं तो आप ये करिए, 25 का ये आ गया, 105 का ये हो गया, दोनों 130, तो ये वाला कितने बचा? 50 का। अब इतना कोण 50 का है, पूरी लाइन 180 की, तो ये कितनी बची? 130 की। जैसे आप लोगों को इजी लगे उस तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा 130।
ओके, बहुत ही सिंपली से आ जाएगा। इसमें कुछ लिखना नहीं होता है, बस हम लोगों को देखना है। अगर हम ऐसे बनाएं कि कोण बी ए ई बराबर 105 डिग्री, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा ना, हमें ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये तो मैं आप लोग समझाने के लिए ज़्यादा ही लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप इसमें जो है बहुत ही सेकंडों में क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ओके, इसमें कुछ ऐसी कैलकुलेशन भी नहीं होती जिसमें आप फंस जाएं। बस 180 में से 130 घटाना, 150 घटाना, 25 घटाना, 35 घटाना, 180 के अंदर ही हमें खेलने रहना है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए आकृति में, ये जो आकृति दी गई है ए बी समांतर सी डी है, ये ए बी और ये सी डी समांतर हैं, तो एफ एक्स ई, देखिए एफ एक्स ई का मान हमसे पूछवा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का हम लोग पहले ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो देखिए हमारे पास ये देखिए 110, ये देखो ये वाला कोण 130, और ये पूरी लाइन होती है 180 की, तो 30 और 110 140 हो गया। ये वाला कोण कितना बचा? 40 का, 40 डिग्री का। अब देखिए ये 110 है और ये समांतर लाइन, ये समांतर लाइन, दोनों का योग कितना? 180, ये 110, ये कितना हो जाएगा? 70। तो भैया देखिए ये 70 का, ये 50 का, 120 हो गया पूरी लाइन 180 की, तो ये वाला कितना? 60 का। अब देखिए 60 40 कितना? 100, और 100 और ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 80 का। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 60 आ गया, 40 और ये कितना बचा? 80। तो हमारा कोण एफ एक्स ई बराबर कितना? 80 डिग्री। कितना भैया? 80 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहा गया है कि दी गई आकृति में पी क्यू और आर एस समांतर हैं। तो यहाँ पर ये पी क्यू है और ये आर एस है और ये आपस में समांतर हैं। रेखाओं PQ और LM के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और देखिए यहाँ पर ये PQ है और ये LM है, तो इनके रेखाओं के बीच में कोण हमें ज्ञात करना है। ये वाला पूरा कोण यहाँ तक, जैसे यहाँ तक जो है ये कोण ज्ञात करना है। जैसे इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण अगर हम देखें तो ये दोनों समांतर रेखा हैं, और इस तरीके से अगर समांतर रेखा है तो ये वाला कोण भैया और ये वाला कोण पूरा क्या होता है? इक्वल होता है, क्योंकि वर्टिकली यहाँ पर एकांतर कोण हो जाते हैं। क्या? एकांतर कोण। तो ये वाला 75 है, तो इन दोनों का, इनका योग भी 75 होना चाहिए। तो ये एंगल अलग अलग हो गया। तो ये देखिए ये 40 है और ये 35 है, तो 40 35 क्या? 75 हो गया, बिल्कुल 75 हो गया। और आपको बताएं कि तब दो समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर कोई लाइन हमें काटती है, अगर इस वाले कोण को इस वाले को हम लोग जोड़ें तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए हमें ये LM और PQ के बीच में देखना है। तो भैया देखो ये 35 है और ये वाला कोण 45 है, तो 35 और 45 को जोड़ेंगे, 145 को जोड़ेंगे हो जाएगा 180। यानी कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी समांतर है। इससे 180 कोण प्रूव हो रहा है कि दोनों अंतःकोणों का योग कितना? 180 है। तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा भी समांतर है। अगर ये इसके समांतर है तो इसके भी समांतर ये होगी, और इन समांतर होने के कारण इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना भैया हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। PQ और LM के बीच का कोण क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ये कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजीली होते हैं। इनको देखते ही आपको आंसर लगाना है। भाई यहाँ पर प्रूव कर दिया हमने कि भाई ये समांतर है, इन दोनों की रेखाओं, ये दोनों आपस में समांतर है, ये इसके समांतर है तो ये इसके भी होगी। अगर समांतर है तो आपस में बीच वाला जो एंगल होगा वो 180 के इक्वल हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फ्रेंड्स, कहा गया कि x का मान बताइए। हमसे x का मान हमसे पूछ रहे हैं। तो x का मान देखिए फ्रेंड्स, x का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए हमें पता है कि ये जो एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। और आपको ये भी ध्यान हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो वो भी 180 के बराबर होगा। ये चीज हम लोग अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अगर 120 है, तो इस तरीके से अगर ये 120 है तो ये कितने का होगा? 60 का होगा। तो भैया ये वाला एंगल कितने का? 60 का हो जाएगा। अब देखिए ये 3x का है, तो ये कितने का बचेगा? ये बचेगा 180 माइनस 3x। 180 माइनस 3x कितना? 3x। क्यों? क्योंकि 180 में से 3x घटा देंगे। अब इन दोनों तीनों कोणों को जोड़ लीजिए, वो 180 के बराबर कर लीजिए। तो जोड़ लेते हैं। यहाँ 180 माइनस 3x और प्लस ये 60 और प्लस ये वाला x बराबर हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इक्वल होता है।
180 के, तो ये 180 ये 180 कट जाएगा, यहाँ प्लस के इधर भी प्लस के कट गया, तो देखिए यहाँ पर भैया ये 3x माइनस के ये प्लस का बचेगा क्या 60, और ये 3x है, एक एक एक्स घट जाएगा बचेगा 2x माइनस का उधर जाएगा तो बराबर हो जाएंगे 2x प्लस के, 2 से काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। कितना 30 डिग्री, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30 डिग्री में से ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नन ऑफ दीज इसका मतलब है इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, लेकिन हमारा कौन सा सही है सी वाला आ जाएगा। ठीक है ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है दी गई आकृति AC समांतर BD है। अब देखिए AC कहाँ पे है, ये AC है, ये AC और एक इसके समांतर है, ये BD के समांतर है। AE समांतर है BF के। अब AE कहाँ पे है, ये है AE और ये है BF, ये समांतर है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये x का हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये 120 का है तो ये कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर समांतर रेखाएं हैं और ये अगर कोई काट देगी तो इनके अंदर का कोण जो होगा वो 180 के बराबर होगा। ये दो समांतर रेखाएं और इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा 180 होगा, तो अगर 120 ये है तो ये कितना होगा 60 होगा। अब देखिए ये पूरी एक लाइन है हमारी, पूरी एक लाइन, ये 60 का है, ये 50 का हो गया कितना 110 डिग्री हो गया। तो ये बीच वाला जो एंगल है वो कितने का आ जाएगा 70 डिग्री का। कितने का भैया 70 डिग्री का आ जाएगा। अब देखिए अब इन दो वाली रेखाएं ये समांतर रेखाएं में फंसी हुई हैं, ये समांतर रेखाएं, तो इन दोनों के बीच का योग कितना होगा 180 होगा। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा x का मान 110 डिग्री हो जाएगा। कितना 110 डिग्री, बहुत ही सिंपली आ जाएगा आपका आंसर। बहुत ही ये लिखना नहीं होता है, कोण ABCD इतना है बराबर ये कितना आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा एंगल हो जाएगा ऑप्शन का बी 110 डिग्री। ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना समझ में आ रहा होगा, तो आप एक से लेक्चर 2 बार देखिएगा तो समझ में आएगा। अगर तब भी नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमें थोड़ा और डिटेल्स में बता दीजिए, जिससे कि हमें यहाँ पर समझने में और आसानी हो जाए। ओके, क्योंकि ये बहुत जल्दी हम लोगों को सॉल्व करने होते हैं 1 से 2-3 सेकंड में अंदर ही। ठीक है, तो जोड़ना घटाना होता है 180 के नीचे ही। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई आकृति में ये भैया AB लिखा हुआ है, कितना AB समांतर है CD के। ये देखिए AB जो है समांतर है CD के, ये AB है और ये CD है क्या है समांतर है। आगे कहा गया हुआ EF समांतर DQ। अब देखिए ये EF है और ये DQ ये आपस में समांतर हैं। ठीक है, समांतर हैं। कह रहे हैं तब कोण जो है PDQ बताइए। PDQ ये वाला कोण हम लोगों को बताना है। तो देखिए अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा। नहीं तो आप ऐसे करके कर लीजिए भाई, 46 आएगा। तो अगर ये एंगल 46 का है तो ये वाला एंगल ज्ञात करने के लिए 180 में से घटा लीजिए, और 180 में से घटा लेंगे जो आएगा, अब उसका इसका योग कितना होगा वो भी 180 हो जाएगा, फिर वही 46 आ जाएगा हमारा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं ये वाला एंगल कितना होगा 46 डिग्री का होगा। अब तो ये 46 ये 98 दोनों को जोड़ लीजिए, तो इनको जोड़ते हैं भैया 46 और 98, तो 8 से कितना 14, 9 4 13 और 1 14, 144 आ गया। ये इन दोनों एंगल का योग 144 आ गया। तो ये वाला एंगल कितना 180 में से घटाएंगे, क्यों, क्योंकि पूरे का योग होता है 180। तो 144 को 180 में से घटाते हैं, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेंगे 7 में से 4 जाएगा 3, तो आ जाएगा 36 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 36 डिग्री। अगर ये 36 का है तो भैया ये भी 36 डिग्री का ही होगा। नहीं तो आप 136 का ये आ गया, ये दोनों समांतर रेखा है तो इनका कोण ये वाला कोण डी वाला कोण इक्वल होंगे, वो सॉरी 180 होंगे, तो 180 में से घटाएंगे तो 144 आएगा। और फिर ये पूरी लाइन, तो ये 144 तो फिर ये 136 का। नहीं तो आप सीधे कहो ये 36 का है, ये भी 36 का होगा। क्यों, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हमने लोगों ने पढ़ रखा है फर्स्ट लेक्चर में। जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा तरीका है। और इससे जो भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं मैथ्स में, वो सारे मैथ्स में टॉपिक आप बहुत ही इजीली से सीख सकते हैं मैथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है यदि PQ समांतर RS, यहाँ पर देखिए ये है PQ
और ये समांतर है किसके, आर एस के समांतर है। तो एक्स की वैल्यू बताइए, ये एक्स की वैल्यू हमें बतानी है। तो इसके लिए आप करिए क्या, यहाँ से एक हमें इसके बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि समांतर ही लाइन एक खींचनी है, जिसको आप नाम भी दे सकते हो कुछ भी, ए और बी दे सकते हैं नाम, ठीक है। तो अब देखिए ये समांतर रेखा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, दोनों आपस में समांतर हैं। तो इन दोनों, इस वाले का एंगल और इस वाले का एंगल का योग कितना होगा, 180 होगा। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण जो होता है, एंगल होता है, वो 180 होता है। तो भैया 180 में 128 घटाएंगे तब हमें ये वाला एंगल प्राप्त हो जाएगा। तो घटाते हैं, 10 में 60 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएंगे, 5 बच जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा, ये वाला 52 आ गया। इसी तरीके से ये 102 है, तो ये वाला एंगल हम लोग निकाल सकते हैं 180 से घटा के। तो 102 से घटाएंगे तो 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ 7 बचेंगे, ये आ गया हमारा 78। अब ये वाला कितना आ गया, 78। अब हमें पूरा एंगल चाहिए, तो दोनों को जोड़ दो, 8 2 10 और 7 5 12 और 1 कितना, 13। तो कितना आ गया, 130 डिग्री। ये पूरे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 130 डिग्री। तो इसमें से जो ऑप्शन में है वो आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू गाइस। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, और आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज के जो भी कॉन्सेप्ट हैं, बाह्य कोण और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और जितनी भी प्रमेय हैं हम लोग उन प्रमेयों को भी डिस्कस करेंगे। ओके।